देखिए, आज आप सभी को कांग्रेस कार्यालय में इसलिए बुलाया गया कि माननीय केंद्रीय मंत्री, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और कृषि मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी पिछले 2 दिन से जैसलमेर में हैं और 2 दिन से जैसलमेर में रहकर उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, वो बयानबाजी अपने आप में हास्यास्पद है। जैसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो स्थिति हो गई कि केंद्र सरकार की विफलताएं, महंगाई, बेरोजगारी के सवालों से बचते नजर आए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरी ओर उन्होंने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो कि पूरे भारत में नहीं दुनिया में गांधीवाद, सत्य, सादगी, सरलता, मृदुभाषी और बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, उन पर आरोप लगाया कि वो असीमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी बहुत ही संयमित, संजीदगी और सरलता से अपनी बात रखते हैं। वो कभी भी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने कभी भी अमर्यादित भाषा नहीं बोली। सच्चाई ये है कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री देश में महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ध्यान बांट रहे हैं। और ध्यान बांटने का तरीका देखिए कि दिल्ली से जैसलमेर टूरिस्ट के रूप में आते हैं। मैं आज उन्हें चुनौती देता हूँ, हमारे दोनों जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि वो एक उपलब्धि गिनाए जो राजस्थान के खाते में हो, जो जैसलमेर के खाते में हो, वो जोधपुर के खाते में हो, जो पोकरण के खाते में हो। बताइए, एक उपलब्धि नहीं है। 5 साल पहले रह चुके गजेंद्र सिंह जी, अभी मंत्री हैं, एक भी उपलब्धि नहीं है। पिछली बार उन्होंने सांसद रहते हुए एक गाँव गोद लिया था, वो आज तक उसके क्या हालात हैं वो देख लीजिए। किस विषय को लेकर इनको घमंड है और अपने आप को उन्होंने मुख्यमंत्री मान लिया है। यही हालत बीजेपी के और कई सारे नेताओं की हो रखी है। सारे बीजेपी के एमएलए, कई वरिष्ठ नेता अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं और अधिकारियों को हड़काने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सभी अधिकारियों को बार बार ये कहना कि ध्यान रखना सत्ता बदलने वाली है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लटका दूंगा, ये क्या भाषा है? आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आप एक निर्वाचित सांसद हैं, गरिमा रखिए, अपनी बात को गरिमामय तरीके से कहिए। बार बार जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और माननीय कैलाश जी चौधरी, माननीय गजेंद्र सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी उपलब्धि बताइए, प्रेस से बात कीजिए, वार्ता कीजिए। और आपके प्रधानमंत्री जी, जिनको आप कह रहे हैं बहुत लोकप्रिय हैं, तो 7 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रतिवर्ष 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरे भारत के मीडिया को बुलाते थे, सामने बैठकर उनके सारे सवालों का जवाब देते थे। 10 साल में उन्होंने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और कल गजेंद्र सिंह जी पोखरण में महंगाई के सवाल पर बसते नजर आए। आपको याद हो तो जब लोकसभा का चुनाव था 2019 का, तब भी एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि साहब आपकी एक उपलब्धि गिनाइए, तब भी उनको ये कह के यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, एक माइक बंद करवा के चलते हुए नजर आए। तो सच्चाई ये है कि इनकी उपलब्धि कोई है नहीं, इन्होंने काम कुछ किया नहीं है। इस स्थिति में ये अपनी जेब छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। महंगाई की क्या हालत है? अप्रैल और मार्च और अप्रैल 2 माह में 18% मूल्य वृद्धि हुई है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के साथ साथ सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो गए। ऐसे हालात में देश का आम आदमी कहाँ जाएगा? उसको उसकी जेब पर कितना बड़ा भार पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उन्माद फैला रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब सारे फैसले जो कोर्ट को करने हैं, जिसके लिए जुडिशरी का सिस्टम है, भारत का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको एक तरफ रख के सारे फैसले सड़क पर ही किए जा रहे हैं। देश का क्या होने वाला है? ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं तो आज के दिन यही कहना चाहता हूं कि माननीय गजेंद्र सिंह जी, आप अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। आप मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ भी कहें, निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए
कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संजीदगी, सरलता, सहजता, सादगी और प्रेम और भाईचारे के प्रतीक हैं। वो कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और अव्यवहारिक भाषा नहीं बोलते। सवाल तो पूछेंगे। 25 सांसद दिए राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को। वो 25 सांसद मिलकर एक एक उपलब्धि, 25 उपलब्धि तो गिना देते राजस्थान के लिए। और जिस नहर के लिए, जो ईस्टर्न कैनाल नहर प्रोजेक्ट जो है, कैनाल प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए आपने सब जानते हैं कि वो वीडियो आप सभी के साथ शेयर हो चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी 2 सभाओं में खुद कह रहे हैं कि हम ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को ला रहे हैं और इस पर आप यू टर्न कर रहे हैं। ये तो यू टर्न करने वाले हैं। एफडीआई पे भी यू टर्न किया था, जीएसटी पे भी यू टर्न किया था, नोटबंदी पे भी यू टर्न किया था। तो ये वो लोग हैं, आधार पे भी यू टर्न किया था। जब यूपीए सरकार में आधार कार्ड आ रहा था तब कह रहे थे कि आधार की जरूरत नहीं है, फिर क्या कहा, नहीं आधार कंपलसरी है। इसी तरीके से कांग्रेस जब एफडीआई ला रही थी 18 से 35%, तब इन्होंने कहा था कि एफडीआई जरूर नहीं है। और जब खुद आए तो एफडीआई ले आए 100%, उसमें भी भारतीय रेलवे और रक्षा, डिफेंस और रेलवे में भी 100% एफडीआई विदेशी निवेश करवा दिया। तो हमारी जो ताकत थी वो कमजोर हो चुकी है। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता विफल हो चुके हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से पुराने जमाने में बच्चा अगर गुड़ के लिए जिद करता था तो जो बुजुर्ग होते थे घर के, वो बच्चे को उठाकर ऊपर छत पे कहीं बिठा देते थे तो वो नीचे उतरने की जिद करता था, गुड़ भूल जाता था। ठीक इसी तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक जो तनाव है उसको भुलाने के लिए नए नए तरीके के रोज बहाने ढूंढ रहे हैं और नई नई बातें लाकर लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। राजस्थान में उनके पास कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता है। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आए और जैसलमेर की जनता के सामने बैठकर, मीडिया के सामने बैठकर एक एक करके अपनी उपलब्धियां बताएं कि 5 साल पहले जब वो सांसद रहे जोधपुर के, तब उन्होंने उनकी क्या उपलब्धि है, और अभी 3 साल केंद्रीय मंत्री और सांसद रहते हुए जोधपुर के लिए क्या उपलब्धि है, राजस्थान के लिए क्या उपलब्धि है, हमारे विधानसभा क्षेत्र पोखरण के लिए, जैसलमेर के लिए क्या उपलब्धि है, बताएं। ये हमारा सवाल है।